वन लाइनर। आज की वीडियो में मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 100 क्वेश्चंस ऐसे कि सिर्फ पार्ट 1 कंप्लीट होगा हिस्ट्री का, ठीक है। आज की वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस करेंगे और 1 पार्ट हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। वर्ड है, वन लाइनर है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सकती है, और ये जो सीरीज है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए शुरू की गई है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं हमारी 100 क्वेश्चंस की सीरीज। कि खंडर किस नदी पर है? रावी। नेक्स्ट देखो, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर चन्हुदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धन्यागार मीन्स ग्रेनरी, ठीक है, इसको हम ग्रेनरी भी बोल देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह ये है लोथल। मनुष्य द्वारा प्रयोग होने वाला सबसे पहला अन्न, इसको हम यव को बोल देते हैं जौ, ठीक है, आपको पता होगा जौ का। वैदिक लोगों ने किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया? यह है तांबा, कॉपर। वैदिक युग में राजा द्वारा लिया गया कर, इसको बोल देते हैं बलि। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। नेक्स्ट देखो, सो जो सत्यमेव जयते है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, ठीक है, ये कहाँ है? नेपाल में। नेक्स्ट है, बुद्ध का वंश, बुद्ध थे शाक्य वंश से। प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का प्रथम प्रवचन बुद्ध ने सबसे पहले दिया था सारनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट है, धातु के सिक्के सर्वप्रथम आए थे बुद्ध के काल में। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ यह है त्रिपिटक। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, देखो ये आप मुझे बताओगे, मैं आपको 2 ऑप्शन दे देती हूँ, नालंदा या तक्षशिला, ठीक है। और ये भी बताना कि ये दोनों कहाँ पर हैं, राइट। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। ओके, ये किसने कहा था कि इच्छा सब कष्टों का कारण है? महात्मा बुद्ध। जितनी आपकी डिजायर होंगी उतना ही आपको कष्ट होगा। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? 483। पहले जैन तीर्थंकर, ये मुझे आप बताएंगे। महावीर कौन थे? 24th तीर्थंकर। ऋषभदेव कौन थे? ये भी आप बताएंगे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवण बेल गोला, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक। किस राज्य ने सबसे पहले युद्ध में हाथी का प्रयोग किया? ये है मगध। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। सिकंदर का दूसरा नाम अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? झेलम नदी, झेलम नदी के पास। सो किसकी सेना ने पोरस के साथ युद्ध किया? ये है अलेक्जेंडर, या हम कह देंगे सिकंदर, ठीक है। और कहाँ पर? झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी या हाइडस्पीस आ जाए। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? ये बैठा था बिंदुसार, ठीक है, उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार। देवनम प्रिय किसे पुकारते हैं? अशोक। मैगस्थनीज किसके काल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका के लेखक मैगस्थनीज।
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चाणक्य का दूसरा नाम, इसको हम कह देते हैं कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। चाणक्य किस यूनिवर्सिटी के आचार्य थे? ये जो मैंने कल क्वेश्चन आपसे पूछा था उसी से रिलेटेड है। हिंट मैं आपको दे देती हूँ, नालंदा या फिर तक्षशिला, इन दोनों में से कोई एक आंसर है इसका। ठीक है, मैंने ये भी पूछा था कि दोनों कहाँ पर है, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है और तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है। अशोक में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ये आया था कलिंग युद्ध से। ठीक है, आपने मुझे क्या बताना है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। ओके, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? 261 BC। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। ठीक है, और ये कहाँ है? आज के टाइम में पाकिस्तान में। अर्थशास्त्र किसने लिखा? विष्णुगुप्त कह सकते हो, कौटिल्य कह सकते हो। ठीक है, कौटिल्य। एक और नाम है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। शिलालेखों का जनक, ये है अशोक। अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, किसने किया था? ये किया था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। और कब किया था? चलो मैं बता देती हूँ, दिस इज 1837 में। चरक पेशे से क्या थे? राज चिकित्सक। किसके थे पता है क्या आपको? चरक पेशे से राज चिकित्सक थे, पर किसके थे? कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क। कनिष्क किस वंश से था, ये आप मुझे बताइए। विक्रम संवत और शक संवत, ये आपने मुझे बताना है। मैं एक बता देती हूँ, शक संवत जो है वो कनिष्क ने शुरू की थी 78 ईस्वी में। ठीक है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक ये है गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो काल था, सातवाहनों का जो काल था, वो जो है मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, पितृ सत्तात्मक नहीं था। माताओं को प्रायोरिटी दी जाती थी, इसलिए माता का नाम पहले लिखा गया। फर्स्ट फेमस गुप्त शासक ये है श्रीगुप्त। ओके, नेक्स्ट देखो। सो विक्रमादित्य किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त टू को, द्वितीय को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल ये है गुप्त काल, और इससे भी ज्यादा एक्सप्लेन कह दे तो समुद्रगुप्त। ठीक है, और गुप्त काल में कौन से सिक्के चलाए गए थे? अब देखो, स्वर्ण काल है तो सोने के सिक्के, राइट। गुप्त संवत कब शुरू हुआ? ये आपको मिलेगा 319 या फिर 320 ईस्वी में। फाहियान किसके काल में भारत आया? ये आया था चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण, विजयालय। चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित थे? ये समर्पित थे शिव को। मेघदूत के लेखक कालिदास। मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, ये देखो आप याद कैसे रखोगे, क फॉर कैलाश, क फॉर कृष्ण। ठीक है, और कृष्ण जो था ये एक राष्ट्रकूट शासक था, राष्ट्रकूट शासक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऐहोल प्रशस्ति की रचना, ये है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति थे कौन? एक जैन धर्म को बिलोंग करते थे। ठीक है, और ऐहोल प्रशस्ति में किसके बारे में बताया गया है? पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय, और ये वही पुलकेशियन द्वितीय हैं जिन्होंने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। बड़ा मंदिर कहाँ है? ये है माउंट आबू, राजस्थान। इसको आप सिर्फ राजस्थान बोलो, राजस्थान। ठीक है, चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु। आई नो इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग टुडे, पड़ोसियों को कुछ कह तो नहीं सकते, राइट। कथा सरित सागर किसने लिखी? ये लिखी थी सोमदेव। विक्रमांक देव चरित ये किसने लिखी थी? देखो यहां से याद रखना आप, वी विल्हण।
विल्हन। कादंबरी के लेखक बाण भट्ट, ठीक है। और बाण भट्ट की एक और है, आप बताएंगे मुझे? यस, हर्षचरित। हर्षचरित। ह्वेन-सांग किसके काल में भारत आया था? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है एचएसएससी में। ह्वेन-सांग का दूसरा नाम, इसको कहते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, या कह देंगे यात्रियों का राजकुमार। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी। हर्षवर्धन को किसने हराया? ये मैं आपको बता चुकी हूं, पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय ने। कोणार्क मंदिर के देवता हैं, कौन है? सूर्य देव। नेक्स्ट देखो, ओके, सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला शासक था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था, देखो, एक तो पृथ्वीराज चौहान के बीच और गौरी, इन दोनों के बीच हुआ था। जीता कौन था इस टाइम? गौरी। फर्स्ट युद्ध में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। सेकेंड युद्ध में कौन जीता था? गौरी। 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार किसने पूरा करवाया? बनाया, आप बताओ किसने था? पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम फेमस शासक, सेम आ जाएगा, इल्तुतमिश। स्वयं को दूसरा सिकंदर किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, क्योंकि इसे भी था कि मैं भी सिकंदर की तरह सारी दुनिया पर राज करूं। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल का नाम, जिन्होंने मूवी देखी है बहुत अच्छे से पता होगा, मलिक काफूर, और ये थर्ड जेंडर में था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्यभार किसको दिया था? सेम मलिक काफूर को। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, चमड़े की मुद्रा शुरू की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मनियरों का राजकुमार भी सेम मोहम्मद बिन तुगलक। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण ये किसने कराया था? बताओ। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने। इब्न बतूता कहाँ से आया था? गाना याद आ गया होगा आप लोगों को, इब्न बतूता, ये था मोरक्को का यात्री, ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, इसको याद कैसे रखना है आपने? ब के बाद क्या आता है? ब, ए बी सी, तो बी पहले आएगा, यहाँ से याद रखो क्या? बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल था 1206 से लेकर 1526, क्योंकि 1526 में फिर क्या हुआ था बताएंगे आप मुझे? 1526 में लड़ाई हुई थी किसकी? बाबर की। किसके साथ? जल्दी बताइए, कौन था लोधी वंश का शासक जिसके साथ बाबर की लड़ाई हुई थी? ठीक है, तो ये आप कर लेना। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश, क्योंकि मैं अभी बता ही रही हूँ आपको कि बाबर की लड़ाई हो गई थी किसके साथ? लोधी वंश के अंतिम शासक के साथ। शिवाजी के समकालीन मराठा संत ये है तुकाराम। तुकाराम। विजयनगर की स्थापना हुई थी संगम काल में। संगम काल, और किसने की थी? हरिहर और गुप्ता। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है आज। और सोफिया देशमुख किस नाम से जानते हैं? ये जानते हैं सिलसिला। सिलसिला ये चाहत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। ओके, मुक्त माल्या किसकी लिखी हुई है? कृष्ण देव राय। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मुक्त माल्या। विजयनगर के मध्यकालीन नगर का नाम, इसको कहते हैं हम हम्पी। एक आप मुझे बताएंगे कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? तालीकोटा की लड़ाई हुई थी 1765 ईस्वी में। गोल गुंबज कहाँ है? ये है बीजापुर, ठीक है। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़। अब आप मुझे बताएंगे कि ये दोनों कहाँ पर है? कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया?
गोलकुंडा की खान से। ठीक है, कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया है? गोलकुंडा की खान से। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर, किससे लड़ाई हुई थी बाबर की? जल्दी बताइए, बाबर की लड़ाई हुई थी किससे? इब्राहिम लोधी से। इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का अंतिम शासक। इब्राहिम लोधी के भाई ने ही बुलाया था बाबर को, जिसके बाद बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ाई हुई थी, जिसे पानीपत की पहली लड़ाई कहा गया है 1526। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई ये आप बताएंगे। तुजुके बाबरी वॉज रिटन बाय बाबर। सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग भी किसने किया था? बाबर ने। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस राणा संगा। ठीक है, कब हुआ था ये आप मुझे बताएंगे। आई थिंक इट्स 1527। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। सो हमारी 100 क्वेश्चंस की सीरीज यहीं खत्म होती है, पर हिस्ट्री अभी खत्म नहीं है। हिस्ट्री के लिए अगले 100 क्वेश्चंस की सीरीज जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।